नमस्कार मित्रों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के विषय में, यानी दिल्ली सल्तनत में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार श्रृंखला से रूबरू होंगे। आप सब विधिवत तरीके से सारी बातें मैंने आप सबको पढ़ाई है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आइए श्रृंखला के साथ एक बार बनिए और खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए आइए हम सब देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो उसके पहले हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित, जिसमें आपको इंडिविजुअल हिंदी, ये नितिन सर के द्वारा हिंदी के बादशाह के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वर्तमान समय में हिंदी हर एक प्रदेश में आपको जो है कि पूछी जा रही है। हिंदी जितना जानिए ऐसा आप सबको प्रतीत होता है कि आप बहुत जानते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो जो बहुत जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि क्लास को जरूर से पढ़ें, और जो कम जानते हैं उनके लिए, चूंकि वो अपना वास्तु स्थिति अच्छे तरीके से आकलन किए होंगे कि हम कितना जानते हैं, ठीक ना। तो जो ये इनको समझ में आ रही है कि अगर मुझे आती है तो जरूर से आप ले। देखिए ये आपको जो है कि टेट का ये बीएड या बीटीसी जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है वो या तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के आपको विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए यूपी टेट जो है जरूर से लेना चाहिए और यूपी टेट के अपने शानदार तैयारी करती रहनी चाहिए। ये सुपर टेट श्रृंखला आपको जो है 1799 रुपए में शानदार तरीके से आपको ये श्रृंखला मिलेगी। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये श्रृंखला के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, देखते रहिए। आप सबके लिए सुविधाएं जो भी बने वो आप लेते रहें, ठीक ना। सुपर टेट चूंकि शिक्षक बनने की दिशा के अंतिम कड़ी है, तो जब से पूर्व से सुनियोजित ढंग से आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम को क्वालिफाई करना उतना ही कठिन भी हो जाता है। तो एकदम कछुए की चाल से जीतिए, चलिए और विजेता बनिए, यही मेरा शुभकामना है। यूपी कांस्टेबल ये आपको 18 से 22 साल के युवाओं के लिए है। यूपी पीसीएस बड़ा ही शानदार सा बैच है, आप इसे जरूर से लीजिए। आरओ में लगभग 700 पोस्ट बेटा आने वाले हैं, ठीक ना। 700 पद आने वाले हैं। इससे संबंधित हमारी संस्था किताबें आपको हिंदी निकाल दी है। जीके जीएस भी जल्द ही आप सबके सामने रहेगी। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में अंतिम प्रयास के तौर पर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट, और यहां के बाद आपको एक एग्जाम होगा। यदि आप क्वालिफाई किए रहेंगे तभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को कि गुलाम वंश का आपको जो है संस्थापक किसे कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, या आपको अलाउद्दीन खिलजी था, बलबन था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था। तब गुलाम वंश, इसे मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। मामलूक आपको जो है वंश भी कहते हैं। इसी में इलबारी वंश भी है। तो ये अलग अलग वंश थे, और इसीलिए आप जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कि इस वंश का संस्थापक कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में आपको जो है दिल्ली सल्तनत के या गुलाम वंश की नींव रखी, ये आप याद रखो। और इसके द्वारा 1206 से लेकर 1200 आपको जो है 10 ईस्वी तक शासन किया गया। क्या किया गया? शासन किया गया। आपको 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। मृत्यु, ये आप याद रखो। इसकी कई उपाधियां थी। उपाधि आप देखोगे तो कुरान खां,
लाख बक्स, बक्स, पील बक्स, हातिम द्वितीय, ठीक ना, हातिम द्वितीय, ये सभी इसकी उपाधियां थी। तो ये आप याद कर सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। और इन्हीं के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, दिल्ली सल्तनत की नींव रखा। समझ में आया? तो ये पूरी बात आप देख सकते हो, इतने चीजों को आप शानदार तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। तो अपनी तैयारी इसी तरह अनवरत रूप से जारी रखिए। ऐसा उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से मिल रही होगी और मिलेगी। तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर से बता दीजिए अमरीश सर आ गए हैं, और पढ़ लें, नहीं तो बार बार मौका नहीं मिलता, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ये प्रश्न आप सबके सामने है। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया थी या बलबन था? तब आप बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक या वैधानिक सुल्तान जो था ये इल्तुतमिश था, ठीक ना। ये आपको ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, का गुलाम। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहते हैं। वास्तविक संस्थापक, ठीक ना, वास्तविक संस्थापक के रूप में इसे जाना जाता है। ये बात आप याद रखते चलना, देखते चलना। यदि देखा जाए तो इसका कार्यकाल देखो बेटा, तो ये इसका कार्यकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक ये इसका कार्यकाल रहा। ये आपको बगदाद के खलीफा से वैधानिक उपाधि प्राप्त की, वैधानिक उपाधि प्राप्त की। ये बात आप याद रखना, ये आपको महत्वपूर्ण ये बातें हुई। अभी बहुत है, आगे प्रश्न मिलेंगे, इसीलिए यहीं पे रोक दिया हूं। उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो ये आपको जो है इल्तुतमिश ही था। वहां पे जितनी बातें हैं उसके आगे की बात को देखिए। ये आपको जो है अरबी भाषा में, शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला प्रथम सुल्तान, ये पूरी बात आप याद कर लो। इसने दो प्रकार के सिक्के जारी किए, एक आपको टका जो कि चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का, और दूसरा जीतल जो कि तांबे का सिक्का था। और इन दोनों के बीच अनुपात जो था 1:64 आपको जो था ये अनुपात था। इसके अलावा इसके द्वारा तुर्क ए चिहलगानी की स्थापना की। और क्या किया? तो जो है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूर्ण किया। भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है।
गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। ये आप जो है कि निर्माण का पिता कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखना, चीजों को करते चलना। ठीक, तो चीजें बेहतर तरीके से उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक बातों को आप सब देखते चलो, जानते चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में आपको जो है संबंध में सही नहीं है? उसने नियम एक खुदाई का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की, बेटा यह सही नहीं है। ठीक ना, ये आपको जो है इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की, और इसे समाप्त किसने किया? तो समाप्त बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता व्यवस्था को आपको जो है कि समाप्त कर दिया गया, लेकिन पुनः आपको जो है एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो ये बातें इक्ता का अर्थ क्या होता है जानते हैं? इक्ता का अर्थ होता है भूभाग या जमीन, एक निश्चित जो है ये। ठीक, तो ये चीजें भी आप देख सकते हो। चलो, खटोली की लड़ाई किनके मध्य लड़ेगी? ये कहीं कहीं बेटा खटोली देता है, कहीं कहीं घटौली देता है, घटौली। ठीक ना, तो ये घटौली और आपको जो है कि इसकी लड़ाई राणा सांगा इब्राहिम लोधी, राणा सांगा आपको इब्राहिम लोधी, राणा कुंभा इब्राहिम लोधी या राणा सांगा महमूद द्वितीय, तब आप बताइएगा कि ये युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई। ये युद्ध कब लड़ा गया? तो ये युद्ध 2 बार लड़ा गया, एक 1517 में और दूसरी बार 1518 ईस्वी में। ये प्रथम था घटौली का प्रथम, और ये द्वितीय, ये 2 बार युद्ध लड़ा गया, और दोनों ही बार में विजेता कौन रहा? तो विजेता आपको राणा सांगा रहा। विजेता राणा सांगा जो था, राणा सांगा यही विजेता थे, ये बात आप याद रखिए, राणा सांगा। ठीक, ये आपको जो है कि राणा प्रताप के वंशज थे, राणा प्रताप के बाबा कह लीजिए, महाराणा प्रताप के राणा सांगा यही थे। नेक्स्ट, अपनी हिंदी जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको लिखी गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 299 रुपए में। अद्भुत प्रकार से ये आपको लिखी गई है, हर एक परीक्षा में कोई ऐसी टॉपिक नहीं जिसको कवर न किया हो। साथ ही साथ इसमें लगभग 5000 क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेंगे। ठीक ना, ये 5000 क्वेश्चन बैंक के रूप में भी उपलब्ध है, आप इसे भी कर सकते हैं। वीडियो की शानदार बुक, इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट फ्री में मिलेगा, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अपने तैयारी अनवरत रूप से जारी रखने के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, पूर्व में ही ढेर सारी बधाइयां। इसी तरह आप अपनी तैयारी जारी रखें और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब इसी तरह पढ़ेंगे भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पेट कम्बो की बुक 350 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा आपको इसे पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये हमारी संस्था की जबरदस्त बुक, ये हिंदी की किताब है। ठीक ना, हिंदी की है बेटा, हिंदी, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें बहुत ढेर सारी विशेषताएं हैं, जितना कहा जाए वो कम है। आइए, दिल्ली के किस प्रकार सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ये आपको जो है बलबन, ये इसका जो है वास्तविक नाम जो है, वास्तविक नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन के नाम से इसे हम सब जानते हैं। ये भी
इलबारी वंश का था, इलबारी वंश का था और इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। सबसे अधिक आयु में सुल्तान बना, आयु में सुल्तान बना। इसने तुर्क ए चिहलगानी का दमन किया। चिहलगानी का दमन किया। इसने नौरोज सिजदा पायबोस नामक प्रथा प्रारंभ की। ये जो था नवरोज त्योहार था, त्योहार, ठीक ना, ये त्योहार था, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये सभी काम इसी के द्वारा किया गया। रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एडॉप्टेड बाय बलबन, ठीक ना। और इसने मुख्य रूप से अपने विरोधियों के दमन करने के उद्देश्य से इसने जो है कि रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी, अर्थात सिकंदर ए सानी का मतलब होता है द्वितीय सिकंदर, ठीक ना, द्वितीय सिकंदर के रूप में इसे जानते हैं। सिकंदर ए सानी के नाम से इसे जाना जाता है इतिहास के पन्नों में। ये आपको जलालुद्दीन खिलजी था, मुबारक खिलजी, खुसरो खान या अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर के उपाधि धारण की थी। इसका मूल नाम अली गुरसब क्या था? अली गुरसब। ये आपको शासनकाल तो देखा जाए तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक ये गद्दे पर रहा। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई। इसी के द्वारा आपको जो है चरी एवं घड़ी कर लगाया गया। ठीक, और इसी के द्वारा आपको जो है कि इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त किया। तो ये सभी बातें आप याद रखो, जानते चलो। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया? तो ये आपको जो है बलबन के द्वारा तुर्क ए चालीसा को समाप्त किया गया। और देखा जाए तो इसे गठन किसने किया था? तो गठन आपको जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश द्वारा, ठीक ना। आपको और समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो बलबन। इसे आपको जो है 40 तुर्कों का समूह, जिसे तुर्क ए चिहलगानी कहते हैं, तुर्क ए चिहलगानी या तुर्क ए चालीसा, इसे तुर्क ए चालीसा
के नाम से जाना जाता था। ये बलबन भी इसका सदस्य हुआ करता था। बलबन आपको जो है इसका सदस्य था। तुर्क चिहलगानी का मुख्य कार्य जो था, मुख्य कार्य शासन सत्ता में सुल्तान की मदद करना, सुल्तान की मदद करना। लेकिन बाद में आपको जो है विरोध करने लगते हैं, इसी कारण आपको जो है कि इसे समाप्त कर दिया जाता है। ये बात याद रखो। आगरा शहर का संस्थापक कौन था, यानी आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना बेटा सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया गया, आगरा की स्थापना हुई। और 1506 में आगरा लोदी वंश की राजधानी बनी, वंश की राजधानी बनी। सिकंदर लोदी जो था, ये लोदी वंश का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक के रूप में आप जो है के रूप में याद कर सकते हैं। इसी के द्वारा गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी की शुरुआत भूमि पैमाइश के रूप में की गई। ये बात भी आप यहां पे देखते चलो। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्न योजनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित करना है। तो ये आप सामान्य तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त सा प्रश्न है आप सबके बीच में, तो आप इसे करिए जल्दी से। तो आप देखोगे तो देखो, दोआब में कर वृद्धि 1326 ईस्वी में दोआब में कर वृद्धि इसके द्वारा किया गया। और 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। 1300 आपको जो है कि 30-31 में इसके द्वारा आपको जो है कि ये किया गया। और 1300 आपको जो है कि 33 में खुरासान अभियान था। तो इस तरीके से आप देखो तो पहले का मिलान करते हैं, आप वो मिलान करें देखें। तो ये पहला, पहले के बाद पहला, तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, कहीं है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर। आरओ की जबरदस्त श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाई गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को शानदार तरीके से जारी रखिए। आशा उम्मीद करता हूं कि 2499 रुपए में आपको जबरदस्त श्रृंखला मिलेगी। आप इसके साथ बने रहें, यही आप सबसे। निम्नलिखित में आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखना, ये तुगलक, लोदी, सैयद, इलबारी तुर्क का मतलब है गुलाम, ठीक, गुलाम वंश। ये इलबारी तुर्क का मतलब है गुलाम वंश। तो इनका यदि शासन काल देखा जाए तो 1206 से लेकर आपको कब तक थे, तो 1290 ईस्वी तक ये शासन किए। लगभग 84 वर्षों तक इनके द्वारा शासन किया गया। वहीं खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक आपको जो है शासन किए। 1290 यानी लगभग खिलजी वंश के द्वारा 30 वर्षों तक आपको जो है शासन किया गया। 30 वर्षों तक खिलजी वंश ने शासन किया। जबकि बात करें सैयद वंश के विषय में, तो सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश ने शासन किया।
कुल इनके द्वारा 37 वर्षों तक शासन किया गया। आप निकाल लेना। फिर आप लोधी वंश को देखोगे तो 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने शासन किया, यानी कुल 75 वर्षों तक इनके द्वारा शासन किया गया। वहीं तुगलक वंश देखो तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किए। तो ये आपको इनका लगभग आपको जो है 94 वर्ष तक इनके द्वारा शासन किया गया। अब यहीं पे आप कई महत्वपूर्ण बातों को भी देख सकते हो। अब पहला आप लिखना 4, दूसरा लिखना आपको 5, तीसरा 1, चौथा 3 और फिर 2। 4 5 4 5 3 1 3 2 4 5 अच्छा, ये देखिए, हाँ, चौथा आंसर इज योर राइट आंसर, ठीक ना। तो ये सभी चीजें आप देख लो, कर लो। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। और इसका शासन काल देखोगे तो शासन काल आपको जो है ये 1517 से लेकर 1527 ईस्वी 26 तक इसने शासन किया। पानीपत के युद्ध में मारा गया। ठीक, चलो। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार आपको जो है कि बाजार लागू किया, बाजार नीति को लागू किया? तो बाजार नीति को लागू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ये सबको पता है, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। बाजार की देखरेख करने के लिए इन्होंने कई गुप्तचर विभागों की स्थापना भी की गई। इन्हीं के द्वारा आपको जो है कि दीवाने विजारत जो था, विजारत के अध्यक्षता में ही मार्केट की निगरानी की जाती थी। ये सभी बातें याद रखो। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो बताइएगा 11 आपको जो है 1295, ठीक ना, 95-96 में 1295 में, ठीक, 95-96 में ये आपको जो है आक्रमण किया था। ये उस समय आपको राजा रामचंद्र जो थे ये थे, और आपको जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने भेजे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। तो ये याद रखो। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था? तो इब्न बतूता जो है बेटा ये आपको जो है उत्तरी अफ्रीकी मुल्क का था। अफ्रीकी मूल का था, ठीक। ये जो है कि एमबीटी के समय भारत आया 8 वर्षों तक काजी के पद पर रहा। चीन दूत मंडल बनकर गया।
बेटी का दूत बनकर चीन गया। रेहला नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये सभी बातें आप याद रखो। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपको आया था। कब आया था तो बता दीजिएगा, 1333 ईस्वी के आसपास ये भारत में आया था। वीडियो शानदार श्रृंखला आप सबके लिए, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1299 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा आपको ये पढ़ाया गया है। इसे जरूर से परचेज करिए और जरूर से शानदार तरीके से इसे पढ़ते चलिए, ठीक ना। तो आप सबके लिए ये शानदार अवसर है, आप सब इसे जरूर से पढ़े, जरूर से जाने, ये बातें आप ध्यान रखें। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? अभी कल के क्लास में मैंने आप सबको सारी बातें बताई थी जजिया कर के विषय में। वैसे सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? सर्वप्रथम जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आपको लगाया गया। कब लगाया था तो 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर लगाया था। सिंध प्रांत पर यह लगाया और ब्राह्मणों से जजिया कर एफएसटी के द्वारा वसूल किया गया। ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश, इसका यदि शासनकाल देखें, शासनकाल तो याद रखिएगा, इसका शासनकाल जो है ये आपको जो है कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लोधी वंश को प्रथम अफगान वंश के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। इसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। बहलोल लोदी ने बहलोली प्रकार के सिक्के चलवाए। इसके शासनकाल की बात की जाए तो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिए, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो इसकी विस्तृत जानकारी आपको जो है कि एजाज खुबरी तारीख फिरोज शाही, ये इसी में तारीख फिरोज शाही नामक ग्रंथ में आपको जो है इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। तारीख फिरोज शाही में ही आपको अब बता देना आप सबके इसकी रचना किसने की और रचनाकार कौन है। रचनाकार ये कमेंट बॉक्स में आप सबका आना चाहिए जवाब, ठीक ना, ये कौन है। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन किन शासकों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ की? इलबारी शासकों के द्वारा, खिलजी शासकों के द्वारा, तुगलक शासकों के द्वारा या लोधी शासकों के द्वारा? किसके द्वारा आपको जो है ये शुरू करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी कि उच्च पदों पर भारतीय लोग भी नियुक्त होंगे, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से बताइए किसके द्वारा नियुक्त करने की बात कही गई है। तो बताइएगा कि ये इलबारी का मतलब है गुलाम वंश के द्वारा, लेकिन ये खिलजी वंश के शासकों के द्वारा जो है भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ हुई।
निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलामों की संख्या बेटा ये आप कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय में गुलामों की सबसे अधिक संख्या थी। लगभग गुलामों की संख्या जो थी 1,80,000 के आसपास गुलाम थे। गुलामों की देखभाल करने के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग के स्थापना की थी। नामक विभाग जो है ये स्थापित किया गया था। क्या करता था? तो गुलामों की देखभाल करने का काम आपको जो है इसी के द्वारा किया जाता था, दीवाने बंदगान। ये आपको गुलामों का हस्तक्षेप शासन सत्ता में होता था। तो ये बात आप याद रखो, शासन सत्ता में गुलामों का हस्तक्षेप हुआ करता था। यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मात्र 1,499 रुपए में आपको ये कोर्स उपलब्ध है आप सबके लिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अनाज पर लिए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या आपको जो है फिरोज शाह तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने? बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जल्दी इस तरह के प्रश्न आपको मिलते नहीं है, ठीक ना? ये जल्दी मिलते नहीं है इस तरह के प्रश्न। देखो ये काम आपको जो है अनाज पर लिए जाने वाले कर को समाप्त सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी यदि बात किया जाए इसके शासनकाल की, आप सबको शायद याद होगा, याद है कि नहीं? 1489 से लेकर आपको जो है ये 1517 ईस्वी तक इसने शासन किया। यदि बात की जाए सिकंदर लोदी की तो ये जो है कि फारसी भाषा में कविताएं लिखता था और किस नाम से लिखता था ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। सोचना पड़ा प्रश्न बनाने के लिए आप सबके लिए, ठीक ना? ये आप इसके द्वारा ही आगरा का बसाया गया, आगरा शहर बसाया गया। इसके द्वारा ही आपको गज ए सिकंदरी पैमाना बनाया गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में फारसी में गुलरुखी के नाम से, यार कितने बार आप सब कुछ बोलते ही नहीं, गुलरुखी के नाम से ये आपको कविताएं लिखा करता था फारसी भाषा में। इसी के समय आपको जो है कि कई किताबों का, संगीत की किताबों का अनुवाद फारसी भाषा में हुआ। मोठ मस्जिद का निर्माण भी इसी के आपको वजीर के द्वारा कराया गया। ये इमारतों में से किसमें पहली बार मौजूदा सही मेहराब यानी 2 आर्क बनाई गई? 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहां है? तो अजमेर में है, अजमेर में। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहां है? तो ये दिल्ली में है। बलबन का मकबरा ये भी आपको दिल्ली में है। अलाई दरवाजा भी आपको दिल्ली में है, ठीक ना? ये आप याद रखो, अलाई दरवाजा
ए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आपको जो है अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। और ऐबक द्वारा आपको जो है इसका निर्माण किया गया था। ये बातें आप सब देखते चलना, ठीक ना, ये आप याद करना। और पहली बार मेहराब के रूप में ये आपको बलबन का मकबरा जो है ये बलबन के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आप याद रखना, बलबन द्वारा ये मकबरा इसका बनवाया गया था। चहलगाने या चहलगाने कौन थे? तो ये 40 तुर्क सरदारों का संगठन था। तुर्क सरदारों का आपको जो है 40 तुर्क, ऐसे लिख लो, 40 तुर्क गुलाम सरदारों का संगठन को ही आपको तुर्के चहलगाने कहते हैं। इसका गठन किसके द्वारा? तो गठन बेटा इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, पीछे शायद मैंने आपको बताया। और इसे समाप्त किसने किया? तो बलबन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। बलबन के द्वारा आपको इससे समाप्त कर दिया जाता है। आपको रजिया बेगम के सत्ता में सबसे अधिक हस्तक्षेप इन्हीं का रहता है। रजिया का विश्वास पात्र अमीर आपको याकुत कहां का निवासी था? ये रजिया दिल्ली सल्तनत या मध्यकाल की एकमात्र शासिका रजिया सुल्ताना के रूप में जिसे हम सब जानते हैं। इनका शासनकाल यदि देखा जाए तो आप देखोगे 1236 से लेकर 40 तक आपको जो है इनका शासनकाल माना जाता है। तुर्क अमीरों का सर्वाधिक हस्तक्षेप, ठीक। और ये आपको जो है मलिक याकुत, अमीर याकुत जो था ये अबिसिनिया का निवासी था, ठीक ना, अबिसिनियाई हबशी था और ये जो था यहाँ का निवासी था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उलुग खां के नाम से जाना जाता है? वैसे उलुग खां के कई उपाधियां भी हैं, लेकिन कह रहा है कि उलुग खां के नाम से किसे जाना जाता है, तब आप बताइएगा। एमबीटी को मोहम्मद बिन तुगलक को जो है उलुग खां के नाम से जाना जाता है। इसका यदि शासनकाल हम लोग देखें, शासनकाल तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। इसे रक्त पिपासु, लंपट मूर्ख, सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है, ठीक ना। ये आपको होली के त्योहार में, होली त्योहार मनाता था। इसके द्वारा आपको जो है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया। और राजधानी परिवर्तन, ये सारा काम आपको इसी के द्वारा किया जाता है, ये बात आप याद रखो। हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। 999 रुपए में हमारी संस्था इसे पढ़ाई है आप सबके लिए सुनहरा अवसर, और जरूर से पढ़िए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद, इसी के साथ बलबन ने अपने पुत्री का विवाह किया था। और इसकी हत्या भी किसने की थी? तो हत्या बलबन द्वारा कराई गई थी। बलबन द्वारा कराई गई।
ये अपना जीवन यापन जो है टोपी सील कर अपना जीवन यापन करता था, अपना जीवन यापन करता था। नासिरुद्दीन महमूद को जो है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ईमानदार टाइप का जो है कि सुल्तान के रूप में इसे जाना जाता है। सिजदा और पैबोस रस्म दिल्ली के किस शासक ने आरंभ की थी? तो ये आपको बलबन के द्वारा सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ आपको जो है कि इसी के द्वारा जिले जिलालहू, ठीक ना, ये आपको जो है इसी के द्वारा जिले जिलालहू या इसी के द्वारा राजत्व का सिद्धांत, और राजत्व का सिद्धांत जो है इसी ने प्रतिपादित किया था। इसी ने रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किया। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन इसी के द्वारा किया गया। ठीक, नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्न में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया, जिसे आपको शेख उल औलिया भी कहते हैं, शेख उल औलिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आपको जो है दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के शासन को देखा, ठीक ना, शासन को देखा। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, अमी दिल्ली दिरिस्तो, अमी दिल्ली दुरस्तो। ये किसे कहते? तो गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा था, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक ना, तुगलक के विषय में इनके द्वारा कहा गया था। ये आपको जो है कि चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, चिश्ती सिलसिले के सूफी संत के रूप में इन्हें जानते हैं। और इनका शिष्य जो था, इनका शिष्य कौन था? वह आपको, जिसे हम सब जो है कि तोताए हिंद, इनका शिष्य जो था तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। कौन था? जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, अमीर खुसरो। सब एकदम से भूल गए हो तुम सब, ठीक ना। तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। और गाजी मलिक का यदि शासनकाल देखा जाए, शासनकाल, तो ये इसका शासनकाल बेटा 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ये तुगलक वंश का यदि शासनकाल देखा जाए, शासनकाल इनका देखा जाए, तब कब से कब तक? तो बता सकते हैं कि इनका शासनकाल 1320 से लेकर आपको जो है कि 1414 ईस्वी तक रहा। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश के रूप में इसे हम सब जानते हैं। तो ये बात आप याद रखो, इन चीजों को। नगद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है, जिसने नगद वेतन देने की प्रथा को प्रारंभ किया और इसके द्वारा इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से हमारे संस्था के द्वारा, नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से आपको पीडीएफ के रूप में पढ़ाया गया है।
आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए, जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो जिन प्रभासूरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में निवास करते थे और मोहम्मद बिन तुगलक इनसे काफी बातें भी किया करता था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी पर आक्रमण किया था? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में आपको जो है कि देवगिरी पर आक्रमण किया गया था। उस समय आपको जो है कि रामचंद्र देव शासक हुआ था और रामचंद्र को अलाउद्दीन ने राय रायन के उपाधि से विभूषित किया था। ये बात भी आप याद रखिएगा, राय रायन की उपाधि। तो इस तरीके से आपकी शानदार प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, धन्यवाद। आप सब इसी तरह श्रृंखला के साथ बने रहे। तो जय हिंद, जय भारत, आप सबको वंदे मातरम।